Hello students, welcome back to my channel. In our last video we have studied problem set 12.2. उसके दो सम हुए थे अपने. Let's start third sum. Third sum में क्या दिया है? The ratio of weights of copper and zinc in a brass is 13:7. Find the weight of zinc in a brass utensil weighing 700 ग्राम. तो यहाँ पे रेशो दिया है और अपने को क्या निकालना है? वेट ऑफ जिंक इन अ ब्रास यूटेंसिल. तो एक कोई भी ब्रास यूटेंसिल जो है उसमें रेशो क्या है? 13:7. कौन सा? कॉपर. कॉपर का रेशो 13 है और जिंक का रेशो 7 है. एक ब्रास यूटेंसिल में रेशो दिया है 13:7 और यहाँ पे अपने को निकालना है फाइंड द वेट ऑफ जिंक इन अ ब्रास यूटेंसिल वेइंग 700 ग्राम. एक 700 ग्राम का ब्रास यूटेंसिल है, ब्रास का बर्तन है, उसमें 13:7 कॉपर का रेशो और जिंक का रेशो है. तो अपने को इसमें से रेशो ऑफ जिंक निकालना है. ओके, लेट्स स्टार्ट. तो कैसे करेंगे यहाँ पे? अगर यहाँ पे लास्ट ईयर हमने देखा था रेशो एंड प्रपोर्शन में क्या देखा था? जैसे यहाँ पे रेशो है तो क्या होगा? यहाँ पे x लगाते हैं. तो देखते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन. व्हाट इज द सॉल्यूशन? अभी यहाँ पे लेट द वेट ऑफ कॉपर बी. अभी रेशो क्या दिया है? 13. तो लेंगे 13x. ओके, लेट द वेट ऑफ कॉपर बी 13x. सिमिलरली वेट ऑफ जिंक, देयरफॉर द वेट ऑफ जिंक बी वेट ऑफ जिंक क्या लेंगे? 7x. वेट ऑफ जिंक भी 7x. ठीक है. जब भी किसी भी क्वेश्चन में अगर रेशो दिया है तो वहाँ पे x लगा के फिर फाइंड आउट करना, क्योंकि यहाँ पे कॉपर का भी अपने को वेट दिया नहीं है और जिंक का भी वेट दिया नहीं है और उसमें से अपने को जिंक का वेट निकालना है. ये ब्रास यूटेंसिल जो 700 ग्राम का है उसमें से. सो हमने क्या किया? लेट द वेट ऑफ कॉपर बी 13x और वेट ऑफ जिंक बी 7x. तो अभी क्या कंडीशन दी है? अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या है कंडीशन? द रेशो ऑफ वेट्स ऑफ कॉपर एंड जिंक इन अ ब्रास इज 13:7. तो 700 का जो ब्रास यूटेंसिल है उसमें 13:7 कॉपर और जिंक का रेशो है. तो कैसे करेंगे? यहाँ पे 13x प्लस ये जो है 7x और ये क्या दिया है यहाँ पे? वही 700 का. ये हो गया आपका इक्वेशन. तो अभी इसको सॉल्व करेंगे. 13x प्लस 7x 20x इक्वल्स टू 700. तो x क्या आ जाएगा? ये यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है जो हमने देखा था प्रीवियस एक्सरसाइज में 12.1 में. यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है तो यहाँ पे ये डिवीजन में आ जाएगा. तो ये आ जाएगा 700 डिवाइडेड बाय 20. ठीक है. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? ये 0 यहाँ पे कट हो गया तो x इज इक्वल टू 35. तो ये अपना आ गया वैल्यू ऑफ x. अभी अपने को क्या निकालना है? वेट ऑफ जिंक. तो यहाँ पे therefore the weight of zinc is weight of zinc equal to क्या है? क्या लिया था हमने? 7x. तो 7x मीन्स 7 इंटू अपना x की वैल्यू आई 35. 7 इंटू 35 कितना आ रहा है? 7 5 जा 35 कैरी 3 7 3 जा 21 प्लस 3 24. तो ये आ गया अपना जिंक का वेट.
तो ये आ गया ग्राम्स में। तो फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, वेट ऑफ जिंक। यहाँ पे अपने को सिर्फ वेट ऑफ जिंक पूछा है तो सिर्फ वही लिखेंगे, वेट ऑफ जिंक इन ब्रास यूटेंसिल, वेट ऑफ जिंक इन 700 ग्राम ब्रास यूटेंसिल बी, 700 ग्राम ब्रास यूटेंसिल इज 245 ग्राम्स। ठीक है, आ गया समझ में, सिंपल है ये सम। जब रेशो दिया है तो x पकड़ना है, उसके बाद में जो कंडीशन है वो कंडीशन अप्लाई करके आंसर निकालना। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट। फाइंड 3 कंसेक्यूटिव होल नंबर्स whose sum is more than 45 but less than 54। तो यहाँ पे क्या दिया है, दो कंडीशंस दी है। एक है, फर्स्ट देखते हैं कॉन्सेक्यूटिव होल नंबर्स। होल नंबर्स यानी 0 1 2 3 4, और कॉन्सेक्यूटिव मीन्स एक के बाद एक, जैसे 1 2 3 8 9 10, ये क्या हो गए कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स। ठीक है, एक के बाद एक जो आते हैं वो क्या होते हैं कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स। तो अपने को दिया है फाइंड द 3 कंसेक्यूटिव होल नंबर्स whose sum is more than 45 but less than 54। तो क्या करेंगे, यहाँ पे पहला एक नंबर पकड़ेंगे x। ओके, let the 3 consecutive whole numbers be पहला अगर मैंने x पकड़ा, अगर ये देखो 7 8 9, ठीक है, ऐसे अगर 3 कंसेक्यूटिव नंबर है, अगर मैंने एक x पकड़ा तो आगे का क्या होगा x प्लस 1, और ये क्या हो गया, 2 का डिफरेंस आ गया इसमें और इसमें, तो ये आ जाएगा x प्लस 2। ठीक है, तो अज्यूम ऐसे करते हैं, लेट द 3 कंसेक्यूटिव होल नंबर्स बी x, दूसरा नंबर क्या आएगा x प्लस 1, एंड व्हाट इज द थर्ड नंबर, यस x प्लस 2। ओके, let the 3 consecutive whole numbers be x, x plus 1 and x plus 2। ठीक है, ये अपना assume हो गया। उसके बाद में क्या दिया है कंडीशन, whose sum is more than 45 but less than 54। तो यहाँ पे 2 केसेस दिए हैं, एक केस 1, ठीक है, इसमें केस 1 में क्या पकड़ेंगे, ये तीनों का जो सम है तीनों नंबर का वो है मोर देन 45। तो मैंने ये तीनों का सम अगर ले लिया तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन ये लेंगे x प्लस 1 प्लस x प्लस 2। ठीक है, ये तीनों नंबर्स की सम ले ली, ये 45 से मोर है तो यहाँ पे क्या आएगा ग्रेटर देन 45। तो ये पहला केस हो गया। ठीक है, दिस इज द केस 1। केस 2 में क्या आएगा, तीनों की सम लेस देन 54, वो आगे देखते हैं, पहले केस 1 सॉल्व करते हैं। क्या आएगा इसमें, x है, x प्लस 1 है, x प्लस 2 है, ब्रैकेट ओपन करने के बाद क्या आएगा x प्लस 1, यहाँ पे प्लस है तो साइन चेंज नहीं होगा, अगेन x प्लस 2 विच इज ग्रेटर देन 45। ठीक है, आगे क्या आएगा, ये x ये x ये x कितने हो गए 3x, और ये 1 प्लस 2 आ जाएगा 3। ठीक है, 3x प्लस 3 आ रहा है समझ में बच्चों, 3x प्लस 3 इज ग्रेटर देन 45। ओके, तो अब इसको सॉल्व करेंगे, ऐसा करेंगे 3x, ये 3 यहाँ पे जाएगा और साइन चेंज होगा, यहाँ पे आ जाएगा 45 माइनस 3। ओके,
ग्रेटर देन 45 माइनस 3 इज 42। तो अपना पहला x क्या आएगा, x इज यहाँ पे मल्टीप्लायर है तो यहाँ पे डिवीजन आ जाएगा 42/3। तो x इज ग्रेटर देन क्या आएगा, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, क्या आएगा 40। ठीक है, तो ये पहली केस है x इज ग्रेटर देन 40, तो इक्वल टू नहीं है तो क्या आएगा, therefore what is the value of x, x is equal to yes 50 and another value is x plus 1 क्या आएगा, 15 plus 1 that is 60 and x plus 2 क्या आएगा, 15 plus 2 70। तो अपने तीन नंबर्स कितने हो, क्या हो गए, 15 16 and 17। तो अभी केस 2 में देखते हैं क्या है केस 2। केस 2 में मैंने बताया था प्रीवियस में, केस 2 क्या आ जाएगा, यहाँ पे तीनों का सम x प्लस x प्लस 1 प्लस x प्लस 2। ठीक है, ये है लेस देन 54, तो यहाँ पे आएगा लेस देन का साइन और यहाँ पे आ जाएगा 54। सो सिमिलरली ऐसे सॉल्व करेंगे, क्या आएगा यहाँ पे x प्लस x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 लेस देन 54। ठीक है, यहाँ पे दो कंडीशन दी है इसलिए केस 1 और केस 2, इसके दो अलग अलग आंसर आएंगे। ठीक है, सिमिलरली x प्लस x प्लस x 3x 1 प्लस 2 3, तो ये आ जाएगा लेस देन 54। तो ये 3 यहाँ पे लेफ्ट साइड में राइट साइड में ले लेंगे, 54 माइनस 3 कितना आ जाएगा, 3x लेस देन 51। ठीक है, आ रहा समझ में, बहुत सिंपल है ये कंसेक्यूटिव होल नंबर्स वाले, बहुत सिंपल सम रहते हैं, इसमें सिर्फ कंडीशन फॉलो करना है और आंसर निकालना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3x इज लेस देन 51, तो x कितना आ जाएगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा 51 डिवाइडेड बाय 3 दैट शुड बी 70। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, 17 से कम चाहिए x की वैल्यू, तो क्या आएगी 16 पकड़ लो एक। ठीक है, x इज लेस देन 17, तो x इज इक्वल टू यहाँ पे एक 16 पकड़ लेंगे, x प्लस 1 क्या आ जाएगा, 16 प्लस 1 17 और x प्लस 2 क्या आ जाएगा, 17 प्लस 1 8। ठीक है, यहाँ पे तीन वैल्यू अपने को मिल गई है, 16 17 18। ठीक है, तो फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, आंसर इज the three whole numbers are the three consecutive whole numbers are, पहले केस में क्या है अपना 15, 16, 17 और दूसरे इसमें 16, 17, 18। ठीक है, आ रहा है समझ में।